Hello dear student, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट थर्ड और पार्ट थर्ड हमारा नागरिक शास्त्र और पार्ट जो फोर्थ है वो अर्थशास्त्र है। दोनों पार्टों का एक रिवीजन वीडियो लेकर आया हूँ, दोनों पार्टों का कंबाइंड रिवीजन वीडियो लेकर आया हूँ। तो हम आज इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके यूटी फर्स्ट में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, क्या सेना को किसी नागरिक को बंदी बनाने का अधिकार है? सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के आएंगे, लेकिन क्वेश्चन कहीं से किसी भी पैराग्राफ से उठाए जा सकते हैं, जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन से भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। इसलिए आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है इसमें से। तो पहला क्वेश्चन है, क्या सेना को किसी नागरिक को बंदी बनाने का अधिकार है? सेना को किसी भी नागरिक को बंदी बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। से किसी भी भारत की सेना को किसी भी नागरिक को बंदी बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली में 1988 में अगास्टो पिनोशे द्वारा कराए गए जनमत संग्रह का परिणाम क्या हुआ? सन 1988 में चिली में जनमत संग्रह करवाया गया तथा मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से जनरल पिनोशे के शासन के विरुद्ध मतदान किया। सन 1988 में चिली में जनमत संग्रह कराया गया तथा मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से जनरल पिनोशे के शासन के विरुद्ध मतदान किया। चिली में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली में राजनीतिक स्वतंत्रता पुनः कब स्थापित की गई? चिली में राजनीतिक स्वतंत्रता पुनः कब स्थापित की गई? सन 1988 में जनमत संग्रह के उपरांत जनरल पिनोशे की सत्ता समाप्त होने के बाद चिली में राजनीतिक स्वतंत्रता पुनः स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2006 में चिली का राष्ट्रपति कौन चुना गया? जनवरी 2006 में चिली का राष्ट्रपति मिशेल बैचेलेट चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1980 में पोलैंड में किस पार्टी का शासन था? सन 1980 में पोलैंड में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1988 में पोलैंड में किस ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में हड़ताल हुई? सन 1948 पोलैंड में सोसाइटी के नेतृत्व में हड़ताल हुई। सन 1988 में पोलैंड में सोशलिस्ट सोसाइटी के नेतृत्व में हड़ताल हुई। सन 1988 में पोलैंड में सोलिडेरिटी वहाँ का एक नेतृत्व था, सोलिडेरिटी के नेतृत्व में हड़ताल हुई। सन 1919 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किस देश में लोकतंत्र को अनेक बार बदला गया था पुनः बहाल किया? 19वीं सदी में फ्रांस के लोकतंत्र को अनेक बार बदला गया तथा पुनः बहाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ब्रिटेन औपनिवेशिक शासन कब समाप्त हुआ? भारत ब्रिटेन औपनिवेशिक शासन 1947 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कू से आपका क्या तात्पर्य है? कू से आपका क्या तात्पर्य है? जब किसी सरकार को बलपूर्वक कानूनी ढंग से हटा दिया जाए तो उसे कू या तख्ता पलट कहते हैं। जब किसी सरकार को बलपूर्वक या कानूनी ढंग से हटा दिया जाए तो उसे कू या तख्ता पलट कहते हैं। प्रायः सेना द्वारा कू किया जाता है। मिलीजुली सरकार किसे कहते हैं? जब अनेक राजनीतिक दल मिलकर एक समझौता करके सरकार बनाए तो उसे मिलीजुली सरकार कहते हैं। उपनिवेशवाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद की समाप्ति की प्रक्रिया कब तेज हुई? उपनिवेशवाद की समाप्ति की प्रक्रिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीव्र हुई। विश्व के अधिकांश राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत स्वतंत्र हो गए। लीबिया की स्वतंत्रता के साथ संपूर्ण विश्व में उपनिवेशवाद का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं दो सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना राष्ट्रों की समानता के आधार पर की गई है। सेकेंड पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति की स्थापना पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की वास्तविक शक्ति किस अंग के पास है? संयुक्त राष्ट्र की वास्तविक शक्ति महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद के पास निहित होती है। नेक्स्ट पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, विश्व के किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताइए। भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका, ये 4 लोकतांत्रिक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के दो रूप कौन कौन से हैं?
लोकतंत्र के दो रूप हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की एक परिभाषा। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र के दो प्रमुख गुण लिखिए। लोकतंत्र शासन के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। नंबर 1, लोकतंत्र शासन समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना पर आधारित। लोकतंत्र शासन जो है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र शासन नागरिक के प्रशिक्षण की उत्तम पाठशाला है। नागरिक के प्रशिक्षण की उत्तम पाठशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र शासन के दो दोष बताइए। लोकतंत्र शासन के दो प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लोकतंत्र शासन में दलीय राजनीति के दोष पनपते हैं। सेकेंड पॉइंट, युद्ध और संकट काल के लिए लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। लोकतंत्र में मताधिकार की क्या स्थिति होनी चाहिए। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन पद्धति अन्यों से बेहतर क्यों है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति अन्यों से बेहतर है क्योंकि वह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए नागरिक किस प्रकार महत्वपूर्ण है। नागरिक के तौर पर हम जो भी कार्य करते हैं वह भी हमारे देश में लोकतंत्र को अच्छा या खराब मानने में सहायता करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी देश का भविष्य शासकों के कामकाज में भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट पार्ट की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या मानव पूंजी कब बदल जाती है। जनसंख्या मानव पूंजी कब बदल जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जनसंख्या मानव पूंजी कब बदल जाती है। जब शिक्षा प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। जनसंख्या मानव पूंजी में कब बदल जाती है, जब शिक्षा प्रशिक्षण चिकित्सा सेवाओं का निवेश किया जाता है तो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पूंजी से क्या आशय है। मानव पूंजी से आशय कौशल और मानव में निहित उत्पादन के ज्ञान के स्टॉक से है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या आशय है। किसी अर्थव्यवस्था में जो भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं एक वर्ष की अवधि में उत्पादित की जाती हैं उन सभी के बाजार मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जनसंख्या के उत्पादक का पक्ष क्या है। जनसंख्या का उत्पादक पक्ष सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सृजन है, उसके योगदान की क्षमता। मानव पूंजी निर्माण क्या है। आर्थिक, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य द्वारा मानव संसाधन का विकास ही मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। मानव पूंजी में निवेश का क्या महत्व है। मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही बात प्रतिफल प्रदान करता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है और उत्पादकता बढ़ने से आय बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं। वे क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय के मूल्यवर्धन करती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण से क्या अभिप्राय। वे क्रियाएं जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती हैं तथा जिनके प्रतिफल के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। इनमें वस्तु सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। गैर बाजार क्रियाओं से क्या अभिप्राय है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण था। अचल संपत्तियों का स्वलेखा जोखा आता है गैर बाजार क्रियाओं में। असंगठित क्षेत्र में महिला रोजगार की क्या विशेषता है। अनियमित रोजगार और निम्न मजदूरी असंगठित क्षेत्र में महिला रोजगार की विशेषता है। जो अनियमित रोजगार है और निम्न मजदूरी असंगठित क्षेत्र में महिला रोजगार की भूमिका है। थैंक यू क्लास। इस वीडियो को आप अच्छे से एक दो बार रिवीजन कर लें ताकि आप यूनिट टेस्ट में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें और जितने भी चैप्टर जितने भी चैप्टर
लिखाए गए हैं आपके फेयर कॉपी में, उन सारे चैप्टरों को 2 या 3 बार अच्छे से रिवीजन कर लें आप, चाहे लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, दीर्घ उत्तरीय हो या बहुविकल्पीय हो या अति लघु उत्तरीय हो, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लें। स्टे होम एंड बी सेफ।